नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 8 बजे की खबरों के सिलसिले को। हिमाचल कुल्लू में फटा बादल, खड्ड में बाढ़ आने से खेत और सड़क का 20 मीटर हिस्सा बहा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। जिला कुल्लू के बादेसराज की रघुपुर घाटी में बुधवार शाम करीब 4 बजे के करीब बादल फटने से फनोटी खड्ड में बाढ़ आ गई। बाढ़ में रोहचला जूहड़ सड़क के साथ खड्ड किनारे खेत भी बह गए हैं। वहीं बारिश से मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से आई बाढ़ से सड़क के साथ गांव को जोड़ने वाले पैदल रास्तों का भी नामो निशान मिट गया है और लोगों का एक से दूसरे गांव का संपर्क भी कट गया है। क्रिकेट कैसे टिकानी है विकेट पर नजर, चंडीगढ़ के क्रिकेटरों को सिखाएंगे राजीव नहर। हिमाचल के पूर्व रणजी स्टार राजीव नहर चंडीगढ़ की रणजी टीम के मुख्य प्रशिक्षक बनाए गए हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में राजीव के नाम एक पारी में सबसे अधिक समय तक बल्लेबाजी करने का रिकॉर्ड है। 1999 में J&K के खिलाफ 1015 मिनट बल्लेबाजी कर इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा था। वहीं कुछ समय पहले चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने राजीव को कोचिंग का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वहीं राजीव नायर 10 साल तक हिमाचल की टीम के कप्तान रहे हैं। इतने लंबे समय तक कोई खिलाड़ी लगातार कैप्टन नहीं रहा है। राजीव नायर चंबा जिले के रहने वाले हैं। 20 साल के क्रिकेट कैरियर में उन्होंने 96 मैच खेले हैं। वही 7000 उन्होंने रन बनाए हैं। इसमें उन्होंने 20 शतक और 35 विकेट भी झटके हैं। इंडिया ए टीम से भी खेल चुके हैं। वह इंग्लैंड में 12 साल तक काउंटी क्रिकेट का हिस्सा भी रहे। प्रदेश सरकार ने इन्हें परशुराम अवार्ड और हाई स्पोर्ट्स क्रिकेट अवार्ड भी इन्हें दिया है। इसके अलावा HPCA में चयनकर्ता भी वो रह चुके हैं। चंबा रंगड़ों के हमले से बचने के लिए भागी मां, बेटी खाई में गिरने से मौत। रंगड़ों के हमले से खुद को बचाने के लिए भागी मां बेटी को इस बात का कतई आभास न था कि उनके आगे और पीछे दोनों तरफ मौत भाग रही है। बुधवार सुबह 9:30 बजे भदड़ोता के पास पहाड़ी पर घास काटते समय दोनों पर रंगड़ों ने हमला कर दिया। दोनों खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगी। भागते हुए बेटी का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे वो खाई में गिरने लगी। बेटी को बचाने के लिए मां ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उसे नहीं पकड़ पाई। इसके चलते जिससे मां का भी नियंत्रण बिगड़ गया और दोनों 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। इनकी पहचान तृप्ता 32 वर्षीय पत्नी मानसिंह गांव भदड़ोता डागर भड़ेला और ईशा 16 वर्षीय पुत्री मानसिंह निवासी गांव खड़कियाला के रूप में हुई है। उनके साथ घास काट रहे अन्य लोगों ने दोनों को खाई से बाहर निकाला। तृप्ता की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हिमाचल 3 IFS अधिकारियों के नए नियुक्ति आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के मुखिया के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। PCCF होफ डॉक्टर सविता शर्मा इसी माह के अंत में रिटायर हो रही है। कार्मिक विभाग ने उनकी रिटायरमेंट की सूचना जारी कर दी है। ऐसे में उनकी रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही इस पद के लिए चर्चा भी शुरू हो गई है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर सविता शर्मा को इस पद पर एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके लिए सरकार के पास आवेदन नहीं किया है। सूत्रों की माने तो कैडर में मौजूद अधिकारियों में PCCF मैनेजमेंट राजीव कुमार और अजय श्रीवास्तव ही इस पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं। चूंकि अन्य IFS अधिकारियों में विनोद तिवारी व कई अन्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि इन दोनों में से ही किसी एक को नया PCCF हाउस बनाया जा सकता है। किन्नौर NH5 पर 2 हादसों में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 2 अलग अलग स्थानों पर 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले सामने आए हैं। इन दोनों हादसों में एक की मौत व 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पहले हादसे में NH5 पर खारो पुल के पास मंगलवार देर रात एक पिकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत व 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। वाहन में चालक सहित 3 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान दीपक 21 वर्षीय पुत्र कृष्ण बहादुर गांव लिंगसा जिला झांझरकोट नेपाल के रूप में हुई है, जबकि घायलों में दीपक 21 वर्षीय पुत्र दिल बहादुर निवासी नेपाल व राजेश 18 वर्षीय पुत्र रतन बहादुर निवासी नेपाल शामिल है। चारपाई पर सोई 2 बहनों को सांप ने काटा, एक की मौत। घुमारवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बदाघाट में एक 15 वर्षीय युवती की सांप के काटने से मौत हो गई है।
वहीं दूसरी युवती को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घुमारवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बदाघाट में 2 बहनों को बुधवार सुबह सांप ने काट लिया, जिससे की मौत हो गई। मृतक युवती की पहचान सोनिया पुत्री सदीक मोहम्मद के रूप में हुई है। शिमला स्कूलों में 100% नियुक्ति की मांग पर हड़ताल पर रहेंगी आंगनवाड़ी वर्कर। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में 100% नियुक्ति की मांग को लेकर 24 सितंबर को आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर रहेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन संबंधित सीटू ने अखिल भारतीय आह्वान पर यह फैसला लिया है। इस दौरान प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला लिया है। आईसीडीएस के निजीकरण और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन भी किए जाएंगे। वहीं यूनियन अध्यक्ष निर्मल जायसवाल और महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी स्कूलों में 100% नियुक्ति दी जानी चाहिए। इस नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म की जाए। सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री मान्य होनी चाहिए। वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक और ग्रेजुएशन पास को सुपरवाइजर पद भी भर्ती किए जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर बीते लंबे समय से छोटे बच्चों की देखभाल कर रही हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में खोली गई नर्सरी और केजी की कक्षा में शिक्षक नियुक्त करने के लिए सिर्फ उन्हें ही तैनाती दी जाए। यूनियन ने हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि नंद घर बनाने की आड़ में आईसीडीएस को एक कंपनी के हवाला करके निजीकरण की साजिश रची जा रही है। तपोवन में विधानसभा सत्र के दौरान वादा याद दिलाओ रैली करेंगे एनपीएस कर्मचारी। प्रदेश भर से कर्मी जुटेंगे। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के कांगड़ा जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने बताया कि लगातार प्रदेश सरकार की अनदेखी से कर्मचारी हताश है और गुस्से में है। विजन डॉक्यूमेंट में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी फ्रेम करने की बात कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, पर सत्ता में आने के बाद अपना वादा भूल गई। अब 4 साल का समय बीत जाने के बावजूद इस कमेटी का गठन हिमाचल प्रदेश में अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना भी अभी तक हिमाचल में लागू नहीं हुई है, जबकि इसका वादा मुख्यमंत्री ने तपोवन में किया था। हिमाचल निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के बाहर पहुंच गए अभिभावक। निजी स्कूलों की मनमानी, लूट व भारी फीसों के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच लंबे अरसे से मोर्चा खोले हुए है, जिसके चलते आज मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, किताबों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। मंच ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों पर लगाम लगाने और जो अभिभावकों से अतिरिक्त फीस मांगी जा रही है उसे वापस लेने की मांग की। वहीं मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसके निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतराए हैं। स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है और सरकार व शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परीक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है। हिमाचल स्कूल खोलने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने बना लिया माइक्रो प्लान। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने और कक्षा लगाने का शिक्षा विभाग का माइक्रो प्लान तैयार है। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कक्षाएं लगाई जाएंगी। एक कमरे में सिर्फ 50% क्षमता में विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। एक बेंच छोड़कर विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा। वहीं प्रार्थना सभा सहित अन्य एकत्रित होने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।